अब हम देखते हैं रणथंभौर का चौहान वंश। रणथंभौर का चौहान वंश है तो जो पृथ्वीराज तृतीय था, पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था गोविंदराज। गोविंदराज ने ही रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना की थी। तो रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? गोविंदराज ने, जो कि पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था। नेक्स्ट हम देखते हैं हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान को अभी हम मुगल राजपूत प्रतिरोध में भी पढ़ेंगे, जो अभी अगला टॉपिक है उसमें भी पढ़ेंगे, यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं एक बार, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो हमीरदेव चौहान है, उन्होंने रणथंभौर पर शासन कब से कब तक किया? 1282 से 1301 तक किया था रणथंभौर पर शासन हमीरदेव चौहान ने। हमीरदेव चौहान के पिताजी का नाम जैत्र सिंह तथा माता दादा का नाम क्या था? बाघभट्ट। तो हमीरदेव चौहान के पिता का नाम जैत्र सिंह था और दादा का नाम था बाघभट्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं हमीर ने दक्षिण के परमार शासक भोज को पराजित किया था। तो हमीर ने किसे पराजित किया था? दक्षिण के परमार शासक भोज को पराजित किया था। नेक्स्ट है कि हमीरदेव चौहान ने कौन सा यज्ञ करवाया था? कोटिय जन। तो जलालुद्दीन खिलजी था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था। उसने 1291 में रणथंभौर पर आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन वो उस टाइम असफल रहा। नेक्स्ट है कि मंगोल के शासक मोहम्मद शाह तथा केहबरू, इन दोनों को आश्रय देने के कारण जो अलाउद्दीन खिलजी था वो हमीरदेव चौहान से क्या हो गया? नाराज हो गया। तो किसको आश्रय देने के कारण जो अलाउद्दीन खिलजी नाराज हुआ? वो मंगोल के शासक मोहम्मद शाह तथा केहबरू, इन दोनों को क्या शरण देने के कारण अलाउद्दीन खिलजी नाराज हो गया, किसे? हमीरदेव चौहान से। नेक्स्ट है कि 1299 में अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति ने रणथंभौर के दुर्ग पर आक्रमण किया? तो वो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दो सेनापति का नाम क्या है? एक तो उल्लुग खां, दूसरे का नाम है नुसरत खां। इन दोनों को रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए भेजा, जिसमें से नुसरत खां मारा गया। तो आपके जो कॉलेज लेक्चरर 2020 का जो पेपर था उसमें पूछा गया था कि अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेना नायक मारा गया था? वो है नुसरत खां मारा गया था। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी की साइड से तो दो थे, उल्लुग खां और नुसरत खां, जबकि हमीरदेव चौहान की साइड से भी दो थे, धर्म सिंह और भीम सिंह, जिसमें से भीम सिंह मारे गए थे। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी की ओर से उल्लुग खां और नुसरत खां, जिसमें नुसरत खां मारा गया, और जो हमीरदेव चौहान की ओर से धर्म सिंह और भीम सिंह, जिसमें भीम सिंह मारे गए। नेक्स्ट हम देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी को जो गुप्त मार्ग की सूचना किन्होंने दी? वो रणमल और रत्तीपाल नामक दो सेना नायक थे, जिन्होंने की रणथंभौर के गुप्त मार्ग की सूचना दे दी अलाउद्दीन खिलजी को, जिसके कारण राणा हमीर की पराजय हुई। नेक्स्ट है हमीर की रानी रंगदेवी तथा उनकी पुत्री पद्मला, इन दोनों ने क्या कर दिया? जल जौहर कर दिया। तो जल जौहर किन्होंने किया? हमीर की रानी रंगदेवी और उनकी पुत्री पद्मला, इन दोनों ने जल जौहर किया। यह जौहर राजस्थान का पहला जौहर था, और कैसा था? जल जौहर था, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार कब हो गया? 1301 में। तो अपन से ये भी पूछा जाता है कि ना साल पूछे जाते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कब आक्रमण किए वो। तो 1301 कहाँ हो गया? रणथंभौर में। नेक्स्ट हम देखते हैं 1303 में कहाँ पे किया? चित्तौड़ में। 1308 में कहाँ किया? वो सिवाना में। 1311 में कहाँ किया? वो किया जालोर में, आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट हम देखते हैं रणथंभौर युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का साथ आने वाला जो इतिहासकार था वो कौन था? वो था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, याद रखना है कि यह रणथंभौर के युद्ध में या फिर चित्तौड़ पर जब युद्ध किया था, आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, तो अलाउद्दीन खिलजी के साथ आया था। कौन? अमीर खुसरो। नेक्स्ट देखते हैं 32 खंभों की छतरी कहाँ पे स्थित है? रणथंभौर में स्थित है, और इसका निर्माण कराया था राणा हमीर ने कराया था, और इसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। 32 खंभों की छतरी रणथंभौर, इसका निर्माण राणा हमीर ने कराया था, और इसे न्याय की छतरी कहते हैं। नेक्स्ट है हमीर ने अपनी पुत्री पद्मला के लिए किसका निर्माण कराया? पद्मला तालाब का। तो हमीर ने अपनी पुत्री पद्मला के लिए पद्मला तालाब का निर्माण कराया। नेक्स्ट है बीजादित्य। बीजादित्य कवि किसके दरबार में था? हमीर के दरबार में था। कोटिय जन यज्ञ किसने करवाया? हमीर ने करवाया। नेक्स्ट हम देखते हैं हमीर की मृत्यु के बाद ही रणथंभौर की चौहान शाखा क्या हो गई? समाप्त हो गई। नेक्स्ट है हमीर महाकाव्य की रचना नयनचंद सूरी ने। हमीर रासों की रचना जोधराज ने। रणथंभौर की कुंजी किसे कहा जाता है? जैन दुर्ग को कहा जाता है। रणथंभौर की जो कुंजी कहा जाता है वो कहा जाता है जैन दुर्ग को। नेक्स्ट है हमीर ने अपने जीवन में कुल 17 युद्ध लड़े, जिसमें से 16 में वह विजय हुआ था। नेक्स्ट है हमीर ने किन किन को हराया था, उनके बारे में देखते हैं। भीमरस के शासक अर्जुन को, धार के शासक भोज परमार को, मेवाड़ के शासक समर सिंह को, इन सभी को हमीर देव चौहान ने क्या किया था? हराया था। नेक्स्ट है राजस्थान का पहला जौहर कौन सा था? राजस्थान का जो पहला जौहर था वो क्या था?
हमीर की रानी रंगदेवी और पुत्री पद्मला ने किया था। राजस्थान का जो पहला जौहर था हमीर की रानी रंगदेवी और पुत्री पद्मला, इन दोनों ने किया था राजस्थान का पहला जौहर। और यह क्या था, जल जौहर था। तो राजस्थान का पहला जौहर हमीर की रानी रंगदेवी और पुत्री पद्मला ने किया और ये कैसा था, जल जौहर। नेक्स्ट हम देखते हैं जालोर का चौहान राजवंश। कौन सा है, जालोर का चौहान राजवंश, इसके बारे में देखते हैं। तो जालोर के चौहान वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, कीर्तिपाल। तो ऊपर वाले दो देखे हमने कि जो सांबर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था, वासुदेव चौहान। नेक्स्ट हमने देखा रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक था वो गोविंद राज था। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक था वो था कीर्तिपाल। नेक्स्ट है अन्य शासक कौन कौन से थे चौहान वंश के जो कि जालोर के थे, वो है समय सिंह, उदय सिंह, चाचिक देव। नेक्स्ट है कीर्तिपाल ने किसे परास्त कर जालोर पर अधिकार किया था, वो है परमारों को। तो कीर्तिपाल ने परमारों को परास्त करके जालोर पर अधिकार कर लिया था। अब हम देखते हैं कान्हड़ देव चौहान। कान्हड़ देव चौहान है वो आपके मुगल राजपूत प्रतिरोध में भी पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। तो इसको देखते हैं कान्हड़ देव चौहान को। तो कान्हड़ देव चौहान है उसने जालोर पर शासन कब से कब किया, 1305 से 1311 तक किया। तो जालोर के सोनगराज चौहान थे कान्हड़ देव चौहान। जालोर की कुंजी किसे कहा जाता था, वो सिवाना को कहा जाता था, जबकि रणथंभौर की कुंजी जाइंदुर को कहा जाता था। सिवाना का शासक कौन था, सातल देव था। बावले नामक एक सैनिक के विश्वासघात के कारण अलाउद्दीन खिलजी का सिवाना पर विजय हो गया। तो सिवाना पर उसने अधिकार कब किया, 1308 में किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और किस सेना नायक ने विश्वासघात किया, बावले। और जबकि रणथंभौर में विश्वासघात किया था रणमल और रत्तीपाल ने। और जब हम आगे देखेंगे जालोर, जालोर में भी विश्वास करेंगे वो दैया सरदार बीका। कौन है, दैया सरदार बीका। तो सिवाना पर अधिकार कब हुआ, 1308 में। नेक्स्ट हम देखते हैं कान्हड़ देव चौहान। उन्होंने कब जालोर का शासक बना, 1305। कान्हड़ देव चौहान जालोर का शासक कब बना था, 1305 में बना था। नेक्स्ट हम देखते हैं कान्हड़ देव ने सोमनाथ मंदिर तोड़कर आ रही अलाउद्दीन खिलजी की सेना को हराया था। और कान्हड़ देव की सेना ने अलाउद्दीन खिलजी के एक सेनापति था शम्स खां, शम्स खां को बंदी बना लिया था। तो कान्हड़ देव की सेना ने अलाउद्दीन खिलजी के कौन से सेना नायक को बंदी बनाया था, शम्स खां। शम्स खां को बंदी बना लिया था कान्हड़ देव की सेना ने। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेना नायक कान्हड़ देव को समझा बुझा करके दिल्ली ले गया, उसका नाम है ऐन उल मुल्क मुल्तानी। ऐन उल मुल्क मुल्तानी है जो कि अलाउद्दीन खिलजी का सेना नायक था, वो कान्हड़ देव को समझा बुझा करके दिल्ली ले गया था। नेक्स्ट है फिर वहां पर दिल्ली में जाकर के जो अलाउद्दीन खिलजी ने कान्हड़ देव से अलाउद्दीन खिलजी ने कान्हड़ देव के पुत्र वीरम देव से अपनी पुत्री फिरोजा के विवाह का प्रस्ताव रखा। और जो कान्हड़ देव ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, जिसके कारण फिर युद्ध हुआ और युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई। और जो दैया सरदार बीका नामक एक सेना नायक था, उसने विश्वासघात किया, जिसके कारण जालोर पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। तो जालोर पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हुआ 1311 में, सिवाना पर हुआ था 1308 में, और उस पे हुआ था चित्तौड़ पे हुआ था 1303 में, और जो रणथंभौर पे हुआ था अधिकार 1301 में। ये याद है। मेवाड़ का गुहिल वंश कौन सा है, मेवाड़ का गुहिल वंश। मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना किसने की थी, वह है बप्पा रावल या काल भोज ने। मेवाड़ के गुहिल वंश की स्थापना की थी बप्पा रावल या काल भोज ने की। बप्पा रावल ने चित्तौड़ के शासक मान मोरी को हरा करके चित्तौड़ पर अधिकार किया था। तो बप्पा रावल ने किसको हराया था, चित्तौड़ के शासक कौन थे, मान मोरी, उनको हराया था और चित्तौड़ पर अधिकार किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं जैत्र सिंह। जैत्र सिंह ने भूताला का युद्ध लड़ा था। और भूताला का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था, जैत्र सिंह और इल्तुतमिश, इन दोनों के बीच में हुआ था भूताला का युद्ध। नेक्स्ट हम देखते हैं रावल रतन सिंह। कौन है, रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह ने मेवाड़ पर शासन किया, 1302 से 1303 तक ही किया था। नेक्स्ट है कि रावल रतन सिंह चित्तौड़ की गद्दी पर बैठे कब थे, 1302 में, और 1303 में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण ही कर दिया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन सी नदियों के किनारे पर स्थित है, वह है गंभीरी और बेड़स नदियों के। नेक्स्ट है सेनापति और शासक। ये पूछा जाता है प्रश्न कि गोरा और बादल किसकी सेना में थे, वो थे रतन सिंह की और चित्तौड़ की सेना में थे। और वो किसके खिलाफ युद्ध करते हुए शहीद हुए, अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ। नेक्स्ट है जयमल व पत्ता किसकी सेना में थे, वो थे उदय सिंह की और चित्तौड़ की सेना में थे। और वो किसके खिलाफ युद्ध करते हुए शहीद हुए, अकबर के खिलाफ। नेक्स्ट है जेता व कूपा किसकी सेना में थे, जेता व कूपा किनकी सेना में थे, मालदेव की सेना में थे। और वो किसके खिलाफ युद्ध करते हुए शहीद हुए, शेर शाह के खिलाफ युद्ध करते हुए शहीद हुए जेता और कूपा। और ये किस युद्ध में शहीद हुए, गिरिश सुमेल के युद्ध में शहीद हुए थे। तो
ये पूछा जाता है गोरा और बादल किसकी सेना में थे? रतन सिंह की। जयमल पत्ता किसकी सेना में थे? उदय सिंह की। नेक्स्ट है जेता व कुंपा किसकी सेना में थे? मालदेव की। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया 1303 में आक्रमण किया। देखो क्रम लिखा हुआ ये 1301 में रणथंभौर पे, 1303 में चित्तौड़ पे, 1308 में सिवाना पे, 1311 में जालोर पे। तो चित्तौड़ का पहला शाखा कौन सा था? वो है रावल रतन सिंह के समय हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया तब। तो और राजस्थान का पूछ ले तो वो है कौन सा शाखा था? वो है हमीर की रानी रंग देवी द्वारा किया गया था जो। नेक्स्ट हम देखते हैं चित्तौड़ का पहला शाखा रावल रतन सिंह के समय हुआ था, वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी ने जब युद्ध किया था तब हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम रख दिया खिजराबाद रख दिया। जब विजय हो गई तो विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम क्या रखा? खिजराबाद रखा। सिवाना का नाम रख दिया खैराबाद, जालोर का नाम रख दिया जलालाबाद रख दिया। नेक्स्ट है पद्मावत। पद्मावत किसने लिखी? वो लिखी मलिक मोहम्मद जायसी ने। मेवाड़ में जो गुहिल वंश है उसकी कितनी शाखाएं होती? मेवाड़ में गुहिल वंश की कितनी शाखाएं थी? 2 शाखाएं थी। एक तो कौन सी? रावल शाखा और दूसरी राणा शाखा। मेवाड़ में गुहिल वंश की कितनी शाखाएं थी? 2 शाखाएं, एक तो रावल शाखा और दूसरी राणा या सिसोदिया शाखा थी। तो मेवाड़ में जो गुहिल वंश की 2 शाखाएं थी, एक तो रावल शाखा, दूसरी राणा शाखा। गुहिलों की रावल शाखा के अंतिम शासक थे रावल रतन सिंह। तो रावल शाखा के अंतिम शासक थे रावल रतन सिंह। अब हम देखते हैं चित्तौड़ पर आक्रमण करते समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन सा इतिहासकार था? वो था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो अलाउद्दीन के साथ चित्तौड़ भी गया और रणथंभौर भी गया था। नेक्स्ट है अमीर खुसरो ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है खजाइन उल फुतह। तो खजाइन उल फुतह किसने लिखा था? अमीर खुसरो ने। और इसमें अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर आक्रमण का वर्णन है। तो खजाइन उल फुतह लिखा अमीर खुसरो ने, इसमें अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर आक्रमण का वर्णन है।